हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 199 जो कि आईपीसी की धारा 166 ए के समरूप है। लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करते हैं। विधि के अनुसार कार्य करना लोक सेवक का कर्तव्य होता है। यह धारा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके कर्तव्यों को स्पष्ट करती है यह धारा। साथ ही साथ यह भी बताती है धारा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद उर्फ नेमीचंद बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए। उस मामले में बहुत ज़्यादा कमियां थी जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, अरविंद उर्फ नेमीचंद बनाम राजस्थान राज्य, वो जरूर देख लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। तो साथियों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कर्तव्य है कि वह क्या करे, फेयर विवेचना करे। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की दुर्भावना हो या बुराई बस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले की भावना से कार्रवाई करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का नाम गलत लिखवाया गया एफआईआर में, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी रहती है कि इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करें ताकि सही बात सामने आए और गलत निर्दोष जो फंसा हुआ है उसको निकाला जाए। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दो प्रकार से होती है। एक हिसाब से देखा जाए होने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मैन हम आपको बता रहे हैं। एक तो डायरेक्ट आप उपस्थित हो जाएं एफआईआर लिखाने के लिए, एक आवेदन या शिकायत जांच पर एफआईआर हो। तो शिकायत या आवेदन जांच पर होती है तो उसमें तो सारी चीजें जांच के बाद ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन जो डायरेक्ट एफआईआर होती है, डायरेक्ट एफआईआर में पीड़ित आकर के एफआईआर दर्ज करा रहा है, उस स्थिति में हो सकता है कई बार गलत या बढ़ा चढ़ा के भी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। कई ऐसे लोगों के भी नाम दर्ज करा दिए जाते हैं जो उस समय घटना में उपस्थित नहीं होते, यहाँ तक कि दूसरे जिले में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि सभी जो भी अभियुक्त हैं या जो भी निर्दोष हैं उसमें केस में फंसे हुए हैं, उनसे संबंधित सुसंगत तथ्य एकत्रित करें और ऐसे तथ्य जब आए कि जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में गलत लिख गया है तो उसका नाम भी अलग होना चाहिए। ये कहलाती है फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी मामले में गलत नाम आ गया और आपको पता है कि इसका नाम गलत है, फिर भी अपनी सुविधा अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार घटना टाइमिंग कुछ और बता रही है, आप कुछ और कार्रवाई कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखने में आया बहुत से केसों में कि कोर्ट में मुलजिम को पेश किया 5 बजे तक ही न्यायालय चलता है, 5:30 आपको जेल वारंट मिल गया। अब जेल में दाखिल हो रहा 8 बजे, यानी 3 घंटे तक आप अपने पास अनावश्यक रूप से रखे रहे, उससे फॉर्मेलिटीज करवाते रहे, ये भी निंदनीय है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हुई हैं वो इस तरह पे ले जाती हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन दूषित ना हो, इसके लिए जरूरी है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी क्या है, जो सत्य है, जो वास्तविक तथ्य हैं वो सामने आए, और जो निर्दोष अगर कोई फंसा है तो उसको विधि अनुसार जो प्रक्रिया होती है नाम हटाने की, उसका पालन करते हुए उसका नाम अलग किया जाना चाहिए। तो ये बताती है, इसमें ABC 3 सेक्शन है जो स्पष्ट करती हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो सी पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। किसका? 199 बीएनएस का सी पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एड कब हुआ था? पहले आईपीसी में भी यही एड था। उल्लेखनीय है कि इस धारा के उपखंड सी में सन 2013 के दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित करते हुए यह अधिनियमित किया गया कि जहां कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर निम्न में से किसी अपराध कारित होना सूचित करती है, उस दशा में उसे रजिस्टर्ड किया जाना अनिवार्य होगा तथा ऐसी एफआईआर को रजिस्टर करने से इनकार करना एक संज्ञेय एवं जमानती अपराध होगा। देखिए, इसमें क्या स्पष्ट, एफआईआर दर्ज करने से तो आप मना कर ही नहीं सकते, किसी भी प्रकार की एफआईआर है अगर संज्ञेय अपराध हुआ है। लेकिन कुछ चिन्हित अपराध हैं, अगर इनकी एफआईआर रजिस्टर करने से आप टाला मटोली करते हैं, किसी प्रकार से आनाकानी करते हैं या इस प्रकार से
पीड़ित को परेशान किया जाता है कि ये घटना स्थल हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है, दूसरे थाना क्षेत्र में जाइए। दूसरे थाना क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो उनका कहना रहता है कि हमारे क्षेत्र का नहीं है, दूसरे में पहुंचिए। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं बहुत जगह, और ऐसी घटनाओं में एक्शन भी हुआ है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बहुत से लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट भी दिया गया और विधि अनुसार कार्रवाई भी हुई है, विभागीय जांच भी संपादित हुई है। ऐसे बहुत से ऐसे केस हैं। ऐसा नहीं है कि ये सोचें कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो साथ ही इसमें जो बहुत ही गंभीर मामले हैं जिनमें कि तत्काल एफआईआर करना है, वो कौन कौन से मामले हम आपको बता देते हैं। एसिड के प्रयोग द्वारा घोरोपति कारित करना, यानी ग्रीवियस एसिड का यूज, एसिड कोई किसी के ऊपर अटैक कर देता है, एसिड अटैक। उस स्थिति में सूचना मिलते ही तत्काल मौके में पहुंच करके एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। स्वेच्छा किसी पर एसिड फेंका हो या प्रयास किया गया हो, या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की गई हो, सीलभंग की नीयत से उसमें हमला किया गया हो, आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, किसी महिला को डिसरोब करने की कोशिश की गई है, या महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से उस पर हमला किया गया हो, या उसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया हो। व्यक्तियों का व्यापार, व्यापारिक बालकों का शोषण, बलात्संग के पश्चात महिला को इंजरी पहुंचाना, उसकी मृत्यु हो जाए। पृथककरण की अवधि में पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध रेप करना, प्राधिकारिता रखने वाले व्यक्ति द्वारा अधीनस्थ से बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, अपराध की पुनरावृत्ति करने वाले अपराधी द्वारा जो अपराध किए जाते हैं बलात्संग से संबंधित, शब्दोच्चार द्वारा या संकेतों द्वारा किसी महिला को अपमानित करना, सीलभंग करना। तो इस प्रकार के अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और किसी पीड़ित के साथ इस प्रकार के अपराध हुए हैं तो सूचना मिलने पर प्रथम दृष्टया तत्काल एफआईआर रजिस्टर की जानी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की एफआईआर रजिस्टर पुलिस स्टेशन या कोई पुलिस अधिकारी नहीं करता है तो क्या माना जाएगा? इनकार कर देता है तो वह इनकार करना अपराध है। और कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय एवं जमानती अपराध होगा। क्या होगा? संज्ञेय एवं जमानती अपराध होगा। अतः इस संबंध में शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में झूठी शिकायत के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिक अन्वेषण के बाद की जा सकती है तथा प्रथम दृष्टया सच होने पर ही अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना घटित होती है तो प्रथम दृष्टया कार्रवाई होनी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर झूठी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। तो जो चीज हमने आपको पहले बताई है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। क्या है? आप कैसे कहेंगे कि ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है झूठी हुई है? उसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया बीएनएस की धारा 199 जो कि लोक सेवक जो विधि के अधीन है, निर्देश की अवज्ञा करता है, जो उसके कर्तव्य हैं जिनका पालन करना चाहिए वह नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसमें सजा का प्रावधान है जो कि 6 माह से कम नहीं होगा। सजा क्या है इसमें? इस प्रकार के कृत्य करने पर मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ और 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, अधिकतम 2 वर्ष तक का जुर्माना दोनों से, मतलब सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।